नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिकी बाय प्रदीप सर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज क्षेत्रमिति के टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं। तो क्षेत्रमिति टॉपिक में दो प्रकार की आकृति होती है, एक तो 2D आकृति, एक 3D आकृति। तो 2D आकृति में कौन कौन सी आकृतियाँ होती है? आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। उसके बाद में 3D आकृतियाँ होती है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, समचतुष्फलक है। तो हम प्रत्येक आकृति को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। देखो, पहला हम आज आयत पढ़ते हैं। तो आयत आपके सामने चित्र बना हुआ है। ABCD एक आयत है। आयत में सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर व समानांतर होती है। सम्मुख भुजा का मतलब यह होता है कि सम्मुख भुजा की आमने सामने की भुजाओं को आप क्या बोलते हो? सम्मुख भुजा बोलते हो। और AB है तो AB की सम्मुख भुजा कौन सी आ गई? CD। और AD की सम्मुख भुजा कौन सी आ गई? BC। उसके बाद में समानांतर का मतलब यह होता है कि ऐसी दो भुजाएं जिनको आप आगे बढ़ाएं तो वह आपस में कभी भी मिलती नहीं है, तो इसे समानांतर भुजाएं कहते हैं। समानांतर भुजाओं में दो समानांतर भुजाएं होती हैं, उनमें आपको बोले उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो यदि दो समानांतर भुजाओं को आप कितनी भी आगे बढ़ा लो, वह आपस में कभी भी नहीं मिलती है, तो उसे उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या भी कितनी होती है? शून्य होती है। इसलिए इसमें देखो, AB समानांतर CD हो गई और AB बराबर किसकी हो गई? CD। और AD समानांतर BC और AD बराबर क्या हो गई? BC। आयत में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 90 डिग्री। आयत में चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री होगा। क्योंकि प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है, तो चारों कोणों का योग करते हो तो आप 360 डिग्री होता है। देखो बच्चों, आयत में विकिरण आपस में बराबर होते हैं। तो आयत में दो विकिरण होते हैं। आयत में कितने विकिरण होते हैं? दो। देखो, आयत में AC और BD दो विकिरण होती हैं। यह आपस में क्या होते हैं? देखो, आयत में विकिरण आपस में बराबर होते हैं। आयत में विकिरण परस्पर समद्वि भाजित करते हैं। समद्वि भाजित का मतलब है सम यानी समान, द्विव यानी दो, भाजित यानी बांटना। विकिरण आपस में जहाँ पर मिलते हैं तो वह परस्पर समान भागों में विभाजित करते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत में विकिरण की लंबाई बराबर √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये कैसे निकालते हैं? देखो एक मिनट, कि यहाँ पर देखो ACD है। ACD आप एक त्रिभुज है। ACD क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। एक कोण 90 डिग्री का है तो ACD, तो त्रिभुज आपका ADCA कौन सा त्रिभुज बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आप कौन सी प्रमेय लगा सकते हो? समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या आ गई? 90 डिग्री सामने वाली भुजा तो कर्ण आ गई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या आ गई? कर्ण आ गई। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपकी क्या हो गई? AC हो गई। और AC क्या है? विकिरण है। तो AC का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AD का स्क्वायर है प्लस CD का स्क्वायर। इसलिए आपके आयत में विकिरण की लंबाई क्या आ गई? √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इसमें लंबाई क्या है? इसमें लंबाई CD है तो CD का स्क्वायर। और इसमें चौड़ाई क्या है? चौड़ाई AD का स्क्वायर है। और इसमें आपका विकिरण है तो विकिरण क्या है? AC का स्क्वायर है। यदि आप इस स्क्वायर को उठाएंगे तो AC बराबर क्या आ जाएगा? √ आ जाएगा CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर आ जाएगा।
उसके बाद में हम इसी तरह वर्ग में बात करते हैं। तो वर्ग में देखो, वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर व समानांतर होती है। तो वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। चार भुजा कौन कौन सी है? AB है, BC है, CD है और AD है। वर्ग में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है और चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। वर्ग में भी तो प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, आयत में भी प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण बात क्या है कि वर्ग में विकीर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये तो आयत में भी विकीर्ण बराबर थी, लेकिन वर्ग में देखो यहाँ पर क्या बात लिखी है, वर्ग में विकिरणें परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इस लंब समद्विभाजित बिंदु पर ध्यान देना। लंब का मतलब, लंब समद्विभाजित का मतलब होता है कि जहाँ पर दोनों विकिरण आपस में मिलती है ना, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब है कि आपका AC विकिरण और आपका BD विकिरण परस्पर समद्विभाजित किया बिंदु O पर, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना था? 90 डिग्री का। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, सम यानी समान, द्विव यानी दो, भाजित यानी बांटना। लंब समद्विभाजित करते हैं विकिरण AC और विकिरण BD। आयत में ऐसा नहीं होता है, आयत में समद्विभाजित ही करते हैं। वर्ग में क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब है दो विकिरण मिलते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ऐसा आयत में नहीं था। तो ये ध्यान देने योग्य आपकी बात है। तो आपके देखो AOB बराबर BOC बराबर COD और बराबर AOD बराबर 90 डिग्री। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हो तो वृत्त का क्षेत्रफल तो भुजा गुणा भुजा होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, और वर्ग में विकिरण की लंबाई √2 भुजा कैसे लिखी? गौर करना कि आपका एक वर्ग है, ध्यान देना, एक वर्ग है, एक वर्ग की आपने भुजा क्या मानी? आपका A, आपका B, C और D है। इसमें भुजा आपकी, इसकी भुजा A आ गई और इसकी भी भुजा क्या आ गई? A, इसकी भी भुजा A आ गई, इसकी भी भुजा A आ गई। इसमें विकिरण खींचते हैं, विकिरण AC खींचते हैं। तो वर्ग में तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो आपके बच्चों इसमें कौन सी आ गई? त्रिभुज कौन सा बन गया? ADC। ए कौन सा त्रिभुज बन गया? ADC एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय होती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC क्या यहाँ पर कर्ण है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AD का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा? CD का स्क्वायर। तो इसमें AD का स्क्वायर, एक AD क्या यहाँ पर A है, A का स्क्वायर। CD क्या है? A है तो A का स्क्वायर, और AC आपका विकिरण है तो AC का स्क्वायर है। इस स्क्वायर को उठाएंगे तो इन दोनों पर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर क्या आ गया? √2A² आ गया। इस स्क्वायर से तो क्या हो गया? कट गया, और ये अब आ गया √2A। A आपने क्या मानी थी? A आपने भुजा मानी थी, तो क्या आ गया? √2 इंटू भुजा। यह आपका आज आपने आयत और वर्ग पढ़ा है। तो कल हमें आयत और वर्ग के बारे में प्रश्न हल करेंगे इसी तरह से, और हम त्रिभुज और चतुर्भुज और हमें वृत्त, इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम 3D आकृति पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला। 3D आकृति क्या होती है? जिनमें लंबाई भी दी जाती है, चौड़ाई भी दी जाती है, ऊंचाई भी दी जाती है, उसी को में 3D आकृतियों में वह शामिल की जाती है। आपको वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करो और आगे दोस्तों को शेयर भी करना।